नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिर्फ खबरों के लिए अगर देखनी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना लड़ाई झगड़े की बहस तो आप किसी दूसरे चैनलों पर देख ही रहे हैं। तो बढ़ते हैं अच्छी खबरों के लिए जो आपको, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए ज़रूरी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार ने सत्ता में आने के 1 साल पूरे होने पर अपने बिजली के वादे को लेकर बड़ी घोषणा की है। पंजाब सरकार की ओर से शनिवार को घोषणा आई कि पंजाब में हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। ये नया नियम यहां 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। अभी कुछ दिनों पहले ही आप प्रवक्ता मालविंदर सिंह कांग ने मीडिया के सामने कहा था कि पंजाब में लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने की योजना का ब्लूप्रिंट लगभग तैयार हो गया है। वहीं पिछले मंगलवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था कि उनकी सरकार राज्य के लोगों को जल्दी एक और खुशखबरी देने वाली है। उन्होंने एक ट्वीट कर बताया था कि इस विषय में उनकी पार्टी के नेता और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से चर्चा हुई थी। यह चर्चा का विषय है कि फ्री बिजली की सप्लाई जुलाई से शुरू होगी, जबकि मई जून में मुख्यतः धान रोपने का वक्त होता है। इस वक्त में किसानों को बिजली की नियमित सप्लाई की जरूरत होती है। पंजाब में पावर प्लांट्स में कोयले की कमी और रोपाई के सीजन के बाद लागू हो रहे इस नियम को देखना होगा कि क्या असर होता है। ऐसा माना जा रहा था कि सरकार अपनी घोषणा की टाइमिंग पर फिर से विचार कर सकती है। यह एक उचित घोषणा है क्योंकि इससे किसानों को और आम आदमी को बहुत फायदा होगा। आज एक लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसमें बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट भी शामिल है, जो कि बाबुल सुप्रियो की वजह से खाली हुई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और बिहार की भी एक एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव परिणाम भी आज ही आएंगे। बंगाल उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 2 सितारों को मैदान में उतारा है, जहां आसनसोल से अभिनेता राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तृणमूल इस लोकसभा सीट से कभी नहीं जीती है, जबकि बालीगंज विधानसभा सीट पर राज्य की सत्ताधारी पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को मैदान में उतारा है। आसनसोल में तृणमूल उम्मीदवार अभिनेता राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा का सामना भाजपा की अग्निमित्र पॉल से है, जो डिजाइनर से विधायक बनी है। आज हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती का त्यौहार हिंदू भगवान श्री हनुमान के सम्मान में मनाया जाता है। यह त्यौहार हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार चैत्र माह की पूर्णिमा पर भगवान राम की सेवा के उद्देश्य से भगवान शंकर के 11वें रुद्र ने आंजना के घर हनुमान के रूप में जन्म लिया था। इसलिए त्योहारों को वानरों के देव भगवान श्री हनुमान के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार हिंदुओं का विशेष त्यौहार है तथा इसको पूरे भारत में मनाया जाता है। हनुमान जी को भगवान वरुण के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जी श्री राम के परम भक्त थे तथा उनकी भक्ति, निष्ठा और सेवा का संपूर्ण वर्णन श्री रामायण में किया गया है। श्री हनुमान जी को शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को भूत प्रेत से छुटकारा चाहिए होता है तो वह भगवान श्री हनुमान जी की पूजा आराधना भी करता है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि अगर शनि को शांत करना है तो भगवान श्री हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया है कि जब हनुमान जी ने शनिदेव का घमंड तोड़ा था, तब सूर्यपुत्र शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि उनकी भक्ति करने वालों की राशि पर आकर भी वे कभी पीड़ा नहीं देंगे। इस दिन भक्त हनुमान जी की मूर्ति पर तेल, टीका और सिंदूर चढ़ाते हैं। बहुत लोग इस दिन उपवास भी रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जयंती के दिन जो भी व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति और दर्शन करता है, उनके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। भक्तगण प्रातःकाल से ही भगवान हनुमान जी की पूजा और दर्शनों हेतु मंदिर में जा रहे हैं। भगवान हनुमान के जन्म स्थान के लेकर विवाद भी है। हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ, इस सवाल के जवाब को लेकर दक्षिण के 2 राज्य कर्नाटक और आंध्र प्रदेश आमने सामने हैं। कर्नाटक का दावा है कि हम्पी से करीब 25 किलोमीटर दूर अनेगुंडी गांव के ही किष्किंधा नगरी है और यहीं पवन पुत्र जन्मे, जबकि आंध्र प्रदेश का तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी ITDD कह रहा है कि तिरुमला के 7 पहाड़ियों में से एक पर हनुमान जी का जन्म हुआ। TTD ने तिरुमला में स्थित आंजनेय पहाड़ी पर मंदिर में आने वाले भक्तों को
फैसिलिटीज देने के लिए भूमि पूजन भी कर दिया था, लेकिन कर्नाटक स्थित श्री हनुमान जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गोविंदानंद सरस्वती ने कोर्ट में इस निर्माण कार्य को चुनौती दी और कोर्ट ने स्टे लगा दिया। 2020 में टीटीडी ने 7 सदस्यों की बाकायदा कमेटी गठित की थी, जिसने साबित करने की कोशिश की कि हनुमान जी का जन्म स्थान तिरुमला ही है। कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की वह तेलुगु भाषा में तो आ चुकी है, अब 21 अप्रैल को हिंदी वर्जन भी लॉन्च होने वाला है। हनुमान जी ब्रह्मचारी के रूप में ही पूजे जाते हैं, इसलिए ग्रंथों में सुबह 4 से रात 9 बजे तक उनकी पूजा का विधान बताया गया है। हनुमान जी का जन्म मेष लग्न में हुआ था, जो कि इस बार सुबह 6 से 7:30 बजे तक रहेगा। इस 1.5 घंटे के शुभ लग्न मुहूर्त में हनुमान जी की पूजा करने का बहुत महत्व रहेगा। हनुमान जयंती है। हनुमान जी का जन्म मंगलवार को हुआ था। ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार हनुमान जयंती देश में अलग अलग महीनों में मनाई जाती है, लेकिन ये पर्व उत्तर भारत में ज़्यादातर जगहों पर चैत्र महीने की पूर्णिमा पर ही मनाते हैं। हनुमान जी की आयु एक कल्प यानी 4.32 अरब साल होने के कारण वे अमर हैं और रुद्रावतार माने जाते हैं। हनुमान जयंती पर व्रत पूजा से हर तरह के दोष और दुख खत्म हो जाते हैं। कलयुग में हनुमान जी की पूजा प्रत्यक्ष देवता के रूप में होती है, यानी इनकी पूजा का फल जल्द मिल जाता है। इनकी पूजा और व्रत से शारीरिक और मानसिक परेशानियां दूर होती है, साथ ही आर्थिक हालात भी सुधर जाते हैं। हनुमान जी की पूजा से कानूनी मामलों में भी जीत मिलती बताई जाती है और कर्ज भी उतर जाता है। आज के इतिहास में हर रोज 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा यात्रियों की उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाले भारतीय ट्रेनों के लिए आज का दिन बेहद अहम है। आज ही के दिन देश में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी। 16 अप्रैल 1853 के दिन इस ट्रेन को मुंबई के बोरीबंदर अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच चलाया गया था। ट्रेन ने 35 किलोमीटर का सफ़र बिना किसी परेशानी के पूरा कर लिया था। इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी माना जाता है। ट्रेन में 20 डिब्बे थे, जिनमें करीब 400 यात्री सवार थे। ट्रेन दिन के 3:35 पर बोरीबंदर से रवाना हुई थी और 4:45 पर ठाणे पहुंची थी। ट्रेन को चलाने के लिए ब्रिटेन से 3 इंजन भी मंगवाए गए थे। भारत में पहली ट्रेन की पहली यात्रा को आज 169 साल हो गए हैं। इतने सालों में भारतीय रेल के विकास ने कई उपलब्धियों को छुआ है। पूरे देश में पटरियों का 68,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का लंबा ट्रैक फैला हुआ है। भारतीय रेल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। 1 मार्च 1969 को देश की पहली सुपरफास्ट ट्रेन ब्रॉडगेज लाइन पर दिल्ली से हावड़ा के बीच चलाई गई। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट 14 अप्रैल को मुंबई में शादी की। दोनों ने वास्तु बिल्डिंग में कुछ करीबियों की मौजूदगी में 7 फेरे लिए। दोनों की शादी का बज़ पिछले कई महीनों से था। ऐसे में कई तस्वीरें सामने को आई। नतीजा ये हुआ कि महज चंद मिनटों में ही इनकी तस्वीरों को लाखों में लाइक्स मिले। महज 12 घंटों में ये लाइक्स बढ़कर 95 लाख हो चुके हैं। दिसंबर में शादी के बंधन में बंधे विक्की कौशल और कैटरीना की तस्वीरें अब तक की सबसे ज़्यादा लाइक्स की गई सेलेब्स की वेडिंग फोटोज़ है। लेकिन लगता है अब ये रिकॉर्ड भी टूटने वाला है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।